Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the section 28 of the Indian Contract Act, which talk about the agreement that restrict the legal proceedings. इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वॉइड माने जाते हैं या फिर इनवैलिड होते हैं। इन सिंपल आप इसको समझिए। फर्स्ट पॉइंट है, यू कांट स्टॉप समवन फ्रॉम गोइंग टू कोर्ट। Any agreement that completely stops a person from taking a legal case to the court or limits the time they can file a case less than what the law normally allows is invalid। मतलब कोई भी अगर केस फाइल करना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम रोक नहीं सकते किसी एग्रीमेंट के थ्रू। मतलब किसी एग्रीमेंट में हम मेंशन कर देते हैं कि तुम इतने टाइम तक पर्टिकुलर टाइम तक कोई केस नहीं मतलब करोगे किसी पर्टिकुलर मैटर में, तो ये सब इनवैलिड माना जाएगा और वॉइड होता है। So here the second point, you can't reduce the time for filing a case. If the two parties agrees to shorten the time for filing a lawsuit, says to 1 year instead of the usual 3 year, that part of agreement is not enforceable or it means it is not valid। इसका मतलब ये है कि अगर दो पार्टीज एग्री कर जाती हैं फॉर द शॉर्ट इन टाइम फॉर फाइलिंग अ शूट लॉ सूट, मतलब कोई भी जैसे कम टाइम में बोला है कि वैसे यूजुअल टाइम है कि 3 साल में अपन कोई मतलब लॉ जो सूट जो है फाइल करेंगे, और बट एग्री कर जाती हैं दोनों पार्टीज़ कि हम 1 साल में मतलब कर लेंगे। थर्ड पॉइंट में इसका एक्सेप्शन दिया गया है, आर्बिट्रेशन इज़ अलाउड if the agreement says that the dispute will be settled through the arbitration and not in a regular court, that is valid। अगर आर्बिट्रेशन कोई एग्रीमेंट है जो कि उसमें आर्बिट्रेशन का प्रोसेस दिया गया है कोई भी मैटर और इशू को सॉल्व करने के लिए, तो वो वैलिड माना जाएगा।